और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के वेट वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि थर्ड ईयर में फाइनली अपन आ चुके हैं। क्लियर का रिजल्ट फुल क्लियर है, मतलब पूरा पास है अपन। और थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुका है अच्छे से, और अच्छे से अपनी क्लासेस चल रही है। सो स्टॉप बीइंग इरिटेटिंग यू एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो क्या बीएमएस काउंसलिंग कराना ज़रूरी है? क्या बीएमएस में प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? तो ये सवाल आपके मन में है, तो मैं उस काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, मेन बात ये है कि लोग चूना बहुत लगाते हैं आज के डेट में। बहुत सारे सेकेंड पार्टी होती है जिसे हम काउंसलर कहते हैं, जो हमारी काउंसलिंग कराते हैं और बदले में वो हमसे थोड़ा बहुत मोटा रकम लेते हैं। मोटा रकम थोड़ा बहुत नहीं होता वैसे, काफ़ी। टेल यू व्हाट हैपेंड। जो सेकेंडरी काउंसलर होते हैं वो क्या आपके साथ स्कैम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके स्कोर है, आपके मार्क्स से अगर आप नीट क्वालिफाई हैं, तो ये ज़रूरी है आपको कॉलेज मिल जाएगा। कहीं ना कोई कॉलेज आपको ज़रूरी मिल जाएगा। और उसके लिए अगर आप काउंसलर के पास जाते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपके लिए, आपके पास पैसा बहुत है तो आप पैसा वेस्ट ना करें, मुझे भेज दें आप। तो बेसिकली काउंसलिंग में 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो लास्ट राउंड होता है मॉपअप राउंड, जिसमें कि जो बच्चे बच जाते हैं, लास्ट में बिल्कुल बच जाते हैं, जो कॉलेज में जो सीट वैकेंट्स होती हैं या फिर जिन्हें फर्स्ट और सेकंड में सीट मिल चुका होता है और जो सीट छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उन कॉलेजेस में सीट वैकेंट रह जाती है, जिसे मॉपअप राउंड में फिल किया जाता है बिल्कुल एंड में, बिल्कुल लास्ट में, जो कि लास्ट ऑप्शन कह सकते हैं आप इसे। तो फर्स्ट बिगिन हम शुरू से बात करते हैं। काउंसलिंग कहाँ से शुरू होती है, अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या फिजिकल काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है, क्या एडमिशन कब होता है, क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं कॉलेजेस में। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक एंड कंटिन्यू द वीडियो। आपको जो गवर्नमेंट जो पोर्टल ओपन होती है, मैं यूपी का शो कर रहा हूँ, जो यहाँ पे यूपी का साइट पोर्टल ओपन हुआ है, उस पर आप सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जितना भी डिटेल है आपके आपके नीट के रिजल्ट्स वगैरह सारे यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। देन आपको सबमिट करना पड़ेगा, और ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। और ये सबमिट करने के थोड़े टाइम बाद ही आपके पास लेस देन 10 to 15 डेज मोर अलॉटमेंट लेटर आएगा, जिसे हम प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी, जिस डेट को आपको अपनी स्टेट के जहाँ भी आपकी काउंसलिंग की फिजिकल काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जहाँ पे फिक्स हुई है और जो प्लेस आपको बताया गया है, यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली प्रेजेंट एट देयर। तो मैं यूपी का हूँ, मुझे यूपी आयुष से मैंने काउंसलिंग कराई थी, तो मेरे को गोमती नगर लखनऊ गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ में मुझे जगह मिली थी। तो मुझे वहाँ जाना था, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा था, जो कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में गिवन होता है। आपको डेट, प्लेस और टाइम, आपको उसी टाइम पे जाना पड़ेगा, उसी डेट और उसी जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। वहाँ पे जाते हो और तो आपके लिए आपके वेट करना पड़ेगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करानी पड़ेगी, 2 से 3 कॉपीज़ उन्हें चाहिए होती है, क्योंकि ओरिजिनल कहीं ना कहीं वो नहीं लेते हैं। ओरिजिनल आपको कॉलेज वाले लेंगे, तो उसकी कॉपीज चाहिए होती है, और साथ साथ ओरिजिनल भी चाहिए होता है, क्योंकि प्रूव हो कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके ही हैं। कभी आप किसी थर्ड पार्टी के फोटो कॉपी करा के अपना एडमिशन ना ले लो। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपके साथ ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स दोनों ही ज़रूरी होते हैं, दोनों ही दोनों चीज़ें चाहिए होती है। उसके बाद वहाँ पे आपको टाइम लगता है। वहाँ पे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है, देन आपका स्कोर वगैरह चेक किया जाता है कि यू आर द कैंडिडेट। सो आपको उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है। आप लगता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। सो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो मुझे जीएस अलॉट हुआ था। तो उसके बाद वहाँ पे जब जीएस अलॉट होता है, जो जो भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट में मिलता है, उसी के ऊपर आपको डेट गिवन होता है कि आपको इस डेट के इस डेट के अंदर आपको कॉलेज जाके आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा करना है। उसके बाद अब आप अपने कॉलेज पहुँचते हो। मैं अकेला आया था लखनऊ काउंसलिंग के लिए, और 2 दिन बाद ही एडमिशन के लिए बोल दिया गया था। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ जाने पड़ते हैं कॉलेज। एंड कॉलेज जाके जो भी फीस है आपकी, जितनी भी फीस कॉलेज वालों ने बताई है आपको, उतना फीस आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा। मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे को अकेले सारा काम करना था। मेरे को घर से पैसे मंगवा के खुद पे करने थे। तो मैंने वो सारा काम एक दिन में किया था, सुबह से शाम हो गए थे, बट कोई बात नहीं। अपना कॉलेज जाके वहाँ पे हर एक प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, फॉर्म भरनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे कॉलेज की फ़ी 2,59,700 है, 1 लाख हॉस्टल का और 1 लाख सिक्योरिटी थी। तो टोटल 4,59,700 मैंने फर्स्ट ईयर में पे किया था, उस टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है।
एंड देन मुझे कॉलेज गाइस फर्स्ट राउंड में मिल गया था, तो मुझे ज़्यादा वेट करनी पड़ी थी बैच स्टार्ट होने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो अलॉटमेंट है या आपको कॉलेज फर्स्ट में मिला है, सेकेंड में मिला है या थर्ड में मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेट करना पड़ेगा आपको अपने कॉलेज स्टार्ट होने तक। तो मुझे फर्स्ट राउंड मिल गई थी, तो मुझे 2 महीने का वेट करना पड़ा था टू कॉलेज हैज़ बीन ऑफिशियली बिगिन इट्स ऑन बैच। लाइक मेरा 20-21 बैच था, तो 20-21 बैच जब से स्टार्ट हुआ तो उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा था, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। और जबकि आपको पता है, मैंने बताया है, सेकेंड राउंड एंड मॉप अप राउंड 2 राउंड और बचे थे, तो वो दोनों कंप्लीट होते होते 2 महीने का टाइम लग गया था। और 2 महीने बाद मेरी बैच शुरू हुई ऑफिशियली। एंड देन फाइनली मैं 5 मार्च 2021 में कॉलेज आया था, आई रिमेंबर दैट। और उसके बाद फाइनली कॉलेज हमारा शुरू हो गया। एंड देन आगे कहानी अगर आप जानना चाहते हो, देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो कुछ इस तरीके से मेरा काउंसलिंग हुआ था, कुछ इस तरीके से एमएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, तो इन सबकी काउंसलिंग कुछ इस तरीके से ही होती है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। सबकी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आती है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन कॉलेज जाते हैं बच्चे, अपना एडमिशन लेते हैं, एंड देन फाइनली जब से बैच शुरू होता है उन्हें अपने कॉलेज आना पड़ता है और एडमिशन वगैरह जो भी क्लासेस हैं आपको शुरू करनी पड़ती है। सो कुछ इस तरीके से था ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फेस किया, मैंने अपने कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में फेस किया। जब यूपी आयुष का पोर्टल ओपन हुआ था, तो मैंने रैंडम ही मैंने रैंडम ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे स्कोर काफ़ी कम है, काफ़ी कम है, कम थे। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था इस बात का कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने जस्ट रैंडम रजिस्ट्रेशन कर दिया था, लेट्स सी क्या होता है, क्या पता मिल जाए। मुझे पता नहीं था कि इतने कम पे भी कॉलेज मिल सकता है, और वो भी ऑफिशियल काउंसलिंग लीगल तरीके से। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। उसके थोड़े टाइम बाद रैंडम मैं साइट ओपन करके कभी भी चेक किया करता था। तो ऐसे ही मैंने एक दिन अपनी साइट ओपन की, मैंने अपनी साइट खोला और उस पर मैंने देखा कुछ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है। तो अब तक मैंने ये सुना था कि अलॉटमेंट लेटर होता है, देन मुझे ये नहीं पता था कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर उसे ही कहते हैं। तो मुझे लगा शायद कुछ फेक है ये, जिसे कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कुछ करके आया है, जिसमें अलॉटमेंट कोई जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज करके है। तो मुझे ये जब मैंने अपने घर से बात की, किसी सीनियर से, मैंने अपने भैया से बात किया, तो उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे खुश हो गया। ऑब्वियसली कोई भी खुश हो जाएगा, उसे कॉलेज मिल गया, जो कि उम्मीद नहीं थी मुझे कि मिल जाएगा। मैं खुश हो गया। एंड देन फाइनली जब डेट आई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो मैं लखनऊ आया। मैंने अपना अकेले आया, तो मुझे एडमिशन के लिए डेट दे दिया गया था, तो मैं वापस अपने घर नहीं जा सकता था, बिकॉज आई वॉज अराउंड 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम, एंड वापस जाके आना इट इज़ लुक लाइक इम्पॉसिबल। सो आई हैव डिसाइडेड कि दिल्ली आया जाए, और दिल्ली से हापुड़ आया जाए, और एडमिशन लेके ही वापस घर जाया जाए। सो आई जस्ट ट्रैवल फ्रॉम द प्लेन टू लखनऊ टू दिल्ली, एंड देन दिल्ली से मैं यहाँ पे किसी तरीके से आया अपने कॉलेज, और सुबह कॉलेज पहुँचा था मैं गाइस। सुबह दिन भर लग गया टाइम, ना मैंने कुछ खाया ना मैंने कुछ पिया, बस ये था एडमिशन हो जाए, क्योंकि मैं अकेला आया था, पेमेंट करना था 5 लाख। देखो गाइस, हर किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता है। और मैं फिर शाम तक निकला वापस, एंड आई वाज हैप्पी कि एडमिशन हो गया, चलो फाइनली कॉलेज मिल गया अपना। और उसके 1.5 से 2 महीने बाद हमारा ऑफिशियल बैच शुरू हो गया था, हमारे ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, हमें मैसेज आ गया कि भाई आपकी कॉलेज 5 मार्च 2021 से शुरू होने वाली है। मैं 6 मार्च को पहुंचा था, बिकॉज मैं बहुत दूर था, मेरी ट्रेन्स वगैरह नहीं मिलती इतनी आसानी से। तो मैं 6 मार्च को कॉलेज पहुंचा, और 6 मार्च से अपना कॉलेज शुरू हुआ। और अगर आप आगे कहानी जानना चाहते हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द